हेलो नमस्कार राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी बेहतरीन के लिए प्रयासरत भी होंगे। आज हम लेके आए हैं अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स जो घटनासार द्वारा प्रकाशित है। आप लोगों ने जो घटनासार की बुक नहीं ली है तो आप लोग जरूर खरीद लीजिए, अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे जरूर मिल जाएगी। जो भी भाई बहन हमारे जो भी वनडे या आर ओ मेंस वगैरह जो भी दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसमें जो भी ये घटनासार की जो संक्षिप्तियाँ रहती हैं जो लास्ट में दी होती हैं और जो प्रथम में दी होती है सार वगैरह दिया होता है, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट से रहेंगे उनमें से 70% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को जरूर मिलेंगे। और उसके बाद जो बीच में डीपली दिया होता है उससे लगभग 20 से 30% क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इसकी संक्षिप्तियाँ और ये जो सार है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सार मैं इसी वीडियो में पूरा कवर कराने का प्रयास करूंगा और जो भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे वो मैं इंपॉर्टेंट लिखता चलूंगा। भाई इसमें सार में भी इतने ज़्यादा फैक्ट दिए, आपको अगर सारे रटने बैठ जाएंगे तो और सिलेबस आपका छूट जाएगा। जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं इंपॉर्टेंट लिखता चलूंगा और जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको भी आपको एक नज़र से देखना है कि अगर वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप उसको लगाने के लिए सक्षम हो। ऐसा ना हो कि आपने बिल्कुल ही उसको देखा ही नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें सार में ज़्यादातर चीज़ें इंपॉर्टेंट ही होती हैं। पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं उसको हाईलाइट करने का प्रयास करूंगा। तो आप उसको नोट कर लें। जो भी पहली बार जो भी घटित हो रही हैं इंडिया में घटनाएं या विश्व में, वो हमारे यहाँ देखे जाते हैं। जो भी एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जो भी भाई बहन हमारे यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, जो यूपी से रिलेटेड डाटा रहेगा वो मतलब किसी राज्य स्टेट का एग्जाम आप दे रहे हैं उस स्टेट से रिलेटेड डाटा बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है केवल आर ओ मेंस के लिए बेनिफिट है, ये यूपीएसआई के जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर्स का कोई पता नहीं है कितना पूछा जा सकता है। कभी भी एग्जामिनर कितना भी करंट रख सकता है। आप ये ना सोचें कि 2 ही 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपीएसआई। भाई किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स कहीं से भी रख सकता है, ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। तो वो भाई बहन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा सीरीज। पर ये मेनली यूपी पीसीएस वगैरह बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये घटना सार की और घटना चक्री वो प्रकाशित होती है, वो यूपी पीसीएस को ध्यान में रखकर प्रकाशित होती है। और जो वनडे के जो करंट में चर्चा में रहते हैं जो भी एग्जाम, उनको भी ये ध्यान में रखता है। तो ये हमारी घटना चक्र की अर्धवार्षिकी है, ये जुलाई से लेकर जनवरी तक की दी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश आर मुख्य परीक्षा, उत्तर प्रदेश पीसीबीएस परीक्षा और जो एसआई और पुलिस भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती, इन सारी भर्तियों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले से ही लिख रखा है। तो ये किसके, जिस भाई बहन ने ये नहीं खरीदी अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद लें। आप हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सीधी बात, नो बकवास के तहत, कोई बकवास नहीं है, सीधे टॉपिक पाते हैं। तो एक लाइन के साथ शुरू करना चाहूँगा। जो भाई हमारे कहते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ना तो अपने माता पिता की तरफ देखिए, वो कैसे आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, कितनी मेहनत के बाद आपसे उम्मीद किए बैठे हैं। जब आप उनको देखेंगे ना तो आपके अंदर खुद ही मोटिवेशन जगेगा। अपने आपके जो पड़ोसी आपको ताना दे रहे हैं उनको देखिए कि ये हमको कमेंट कर रहे हैं, इनको हमको जवाब कैसे देना है, सिलेक्शन लेके देना है। तो वो जो आपके पास जो मोटिवेशन रहेगी ना, वो सब मोटिवेशन की, क्या कह सकते हैं आप, सब मोटिवेशन का वाप रहेगा वो। तो उसको अपने दिल में लेके हमेशा तैयारी करें, आपका कभी मन भटकेगा नहीं। आपको जो भी माँ बाप हो सकते, कोई भी हो सकता है आपके चाहने वाला जो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठा है। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है जो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई, या वाइफ भी हो सकती है। जो भी व्यक्ति आप पर्सन आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसकी तरफ देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। भाई मोटिवेशन कहीं से आता नहीं, अपने अंदर ही आग लगानी पड़ती है। क्यों, बाहर से तो आग मुर्दे में लोग लगा देते हैं, अंदर अपने आप जिंदा हैं आप तो अपने आप अंदर में आग कौन लगाएगा, खुद ही लगाएंगे। अगर आप मुर्दा होते तो 10 लोग मिलकर आग लगा देते थे। तो इसीलिए आप पढ़ने का प्रयास करिए। उसके साथ ऐसा नहीं कि केवल डिप्रेशन में आके तैयारी कर रहे, खुशनुमा माहौल में रह के तैयारी करने का प्रयास करिए। खुशनुमा माहौल में जितनी अच्छी तैयारी होती है, मुंह लटका के कभी तैयारी नहीं। समाज से बिल्कुल कटना भी नहीं है, समाज से जुड़े रहना है, ना कि समाज से बिल्कुल कट गए हैं। समाज से जुड़ के भी तैयारी की जा सकती है। तो हम देखें अपना फर्स्ट से राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें अध्ययन में, इससे आपको 70% जरूर यहीं से देखने को मिलेगा। पहला इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रहेंगे वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको विजिबल होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में कहाँ पर भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई। एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई। गिफ्ट सिटी कहाँ पाई जाती है, गुजरात में, गांधीनगर में। तो वहाँ पर नेक्स्ट है 1 जनवरी 2026 को अपनी सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला, कौन सा, देश का पहला राज्य कौन सा बना, आसाम बना। देश का पहला राज्य कौन सा बना, आसाम बना। नेक्स्ट देखते हैं 1 जनवरी 2026 को किसने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव है, वो कौन सी है भाई, नंदनी चक्रवर्ती। कौन सी है, नंदनी चक्रवर्ती जी हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट, 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
कि किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कमीशन किया। कमीशन का तात्पर्य ये होता है, मान लीजिए आपने मुझे कोई सामान दिया, मैं सामान बना के आपको पूरी तरह सामान बन गया आपको दे दूं कि जाओ आप यूज करिए। जब यूज करने के लिए जो चीजें राष्ट्र को दी जाती हैं वही कमीशन बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहले मैं भी कंफ्यूज होता था कमीशन किसको कहेंगे। तो ये कौन सा है, समुद्र प्रताप। उसके बाद 30 दिसंबर 2025 को साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला बनी कौन, काम्या कार्तिकेयन। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम में आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलेगा। 30 दिसंबर 2025 को साउथ पोल, किस पे पोल पर, साउथ पोल। ये कुछ की पॉइंट होते हैं, आपको ये याद रखने पड़ते हैं, ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। जो काम्या कीर्तिमान है किस पोल पर पहुंची है पहली बार, तो वो साउथ पोल है, आपको नॉर्थ पोल दे देगा तो आप कंफ्यूज है। जो की पॉइंट है वो आपको पकड़ के चलना है एग्जाम में। तो साउथ पोल पर पहुंचने वाली कम उम्र की 18 वर्ष की पहली महिला कौन बनी, काम्या कार्तिकेयन। आपको ऐसे याद करना है जिससे आप स्किप ना करें, और जिस एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाए वो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि क्वेश्चन इस हिसाब से फ्रेम करता है एग्जामिनर, तो आपको चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है मेमोरी में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना ने पुणे की कंपनी NIB, भारतीय सेना ने पुणे की कंपनी NIB और इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर जनवरी 2026 में किस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए एक आपातकालीन अनुबंध हस्ताक्षर किया। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए एक आपातकालीन अनुबंध हस्ताक्षर किया, उसका नाम पूछ सकता है, कौन सा नाम है, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। आपको सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दे देगा, उसके बाद देश पूछ लेगा किस देश के साथ, या उसकी कंपनी पूछ लेगा। तो आपको ये भी याद रखना है कौन से देश, इजराइल के साथ कंपनी एल्बिट सिस्टम किस कंपनी ने, पुणे की कंपनी NIB। आपको ये सारी चीजें ऐसे करके आपको याद कवर करना है, ऐसा नहीं है कि मैगजीन से बाहर जाता है, आता मैगजीन से ही है, पर उन्हीं से आपको घुमा के पूछने का प्रयास करता है जो भी एग्जामिनर होता है। हाल ही में कहां पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया, तो ये पूछता है किस नदी पे लिया गया, वो भी आपको याद रखना है, किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस जिले में, सॉरी राज्य में लिया गया, वो असम में लिया गया। किस राज्य में लिया गया, असम में लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2026 में रेल मंत्री ने किन दो शहरों के बीच देश के पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा की। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा वो पूछ रहा है। जो वंदे भारत पहले ट्रेनें चलाई गई थी वो कैसी थी, जैसे आप अभी IRTC की बस देख रहे होंगे, यूपी वाले बच्चे जैसे बसों में बैठ के जाते तो बैठने की सुविधाएं थी, लेटने की सुविधा नहीं थी, तो स्लीपर नहीं थे। तो अभी स्लीपर कहाँ से कहाँ, गुवाहाटी से कोलकाता तक, कहाँ के लिए, गुवाहाटी से कोलकाता तक। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है, स्किप नहीं करना। जिसके पहले AI क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहाँ की गई। जो भी भाई हमारे यूपी के से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान ग्रेटर नोएडा, कहाँ पे, राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान ग्रेटर नोएडा में की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए नेटग्रिड, आतंकवाद से निपटने के लिए नेटग्रिड द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए दिसंबर 2025 में किस AI आधारित टूल को तैनात किया गया। ये गांडीव को तैनात किया, दिसंबर में नहीं, उससे पहले ही तैनात किया गया था। इसमें क्या है कि आप अपनी इमेज डालेंगे तो आपकी इमेज से कई चीज़ें सर्च होकर आ जाती हैं। इसको मैं यूज करता हूँ तो इसके बारे में मुझे अच्छी सी नॉलेज है गांडीव के बारे में। भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्यतः किस राज्य में विकसित किए जा रहे हैं। सुनामी जहाँ पे आती, कहाँ पे, तटवर्ती एरिया में आती, वहाँ पे सुनामी के लिए विकसित गांव किए जा रहे हैं कि जो सुनामी आए उनमें ज़्यादा क्षति ना हो। तो वो कौन सा राज्य है, ओडिशा। उसके बाद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात में किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया था, मोढेरा। ये मोढेरा गांव पहले भी बहुत चर्चा में रहा है, तो ये कैसा हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, ये आप लोग स्किप नहीं करेंगे, इसको अच्छे से याद करेंगे। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलचिकी लिपि के प्रयोग वाले किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया। ये पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस लिपि के संविधान को लॉन्च किया है, तो वो भी लिपि भी पूछ सकते हैं और भाषा भी पूछ सकते हैं। कौन सी, संताली भाषा लिपि, अलचिकी लिपि। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किसे भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक प्रदान की गई, तो वो है मुंबई। भारत में ये टॉप पे है और मुंबई कैसा है, विश्व में 5वां स्थान इसको क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। तो आप लोग ऐसे करके याद करने का प्रयास करेंगे। आपको एग्जामिनर का माइंड सेट समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। आप इसको सारी चीज़ों को मैगजीन से भी कवर कर सकते थे, पर आपको उतना आपने पहले कभी
इतने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हों या आपने एग्जाम दिए हों तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। कब आएंगी? जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि हमारा एग्जामिनर कैसे एग्जाम फ्रेम करता है, एग्जाम में कैसे एग्जामिनर फ्रेम करता है। तो वो चीज़ें कहाँ से आपको समझ में आएंगी? जब आपने कई सारे एग्जाम दे लेंगे और एग्जाम देते होंगे तो आपको चीज़ें पता लगती होंगी कि कैसे हमारा एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम को एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव धनु यात्रा का आयोजन 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 के बीच कहाँ किया गया? बरगढ़, ओडिशा में। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। दिसंबर 2025 में एआई पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का पर उद्घाटन किया? तो वो कौन सा था? परम रुद्र था। आईआईटी पटना बीपीएससी वाले छात्रों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर विकसित किया है। ये बॉक्सल ग्रिड किस नाम से किया है? बॉक्सेल ग्रिड द्वारा। एमआरआई जो हम अपने शरीर का एमआरआई वगैरह कराते, सीटी स्कैन जैसे माइंड का एमआरआई कराते, वही का जो स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा है? बॉक्सल ग्रिड। ये पूछना चाह रहा है वो, इसको आप समझने का प्रयास जरूर करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार में किस पनडुब्बी में बैठकर ऐतिहासिक यात्रा करने वाली राष्ट्रपति कलाम के बाद दूसरी राष्ट्रपति बनी? पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन से जो पनडुब्बी में बैठे थे? राष्ट्रपति कलाम जी थे। उसके बाद ये कौन सी राष्ट्रपति बनी? दूसरी। ये कौन सी पनडुब्बी थी? आईएनएस बागसी। इंडिया की पहली पनडुब्बी कौन थी? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 33 वर्षों बाद दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने किस राज्य को टाइगर स्टेट बाघधारी राज्य का दर्जा दे दिया दोबारा से? वो कौन सा राज्य था? गुजरात। गुजरात में पहले गिरी जो पहाड़ियां पाई जाती थी वहां पे बाघ की संख्या पाई जाती, जब बाघ विलुप्त हो गए तो उनसे क्या है, बाघों का जो बाघधारी राज्य था उसका दर्जा छीन लिया गया, तो दोबारा पुनः प्रदान कर दिया गया। वो यही पूछ रहा कि पुनः कब प्रदान किया गया, किसको, किस राज्य को? तो वो कौन सा राज्य है? गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस ने के सहयोग अनुसार मधुमेह के मामले में विश्व भारत में कौन सा स्थान पर है? विश्व मधुमेह के मामले सबसे ज्यादा डायबिटीज के मामले कहाँ देखे जाते हैं? इंडिया चौथे नंबर पे, दूसरे नंबर पे। उसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है? गोड्डा थर्मल प्लांट झारखंड में। किस कहाँ? गोड्डा थर्मल प्लांट झारखंड में। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहेगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस नाम से 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित, 1 लाख से अधिक जो प्रशिक्षण है, जो ड्रोन वगैरह लोग उड़ा सकते हैं, ड्रोन चला सकते हैं, उन्हीं को ड्रोन चलाने वाले ऑपरेटर आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल का गठन किया है। तो वो कौन सा है? भैरव। भैरव नाम से एक ड्रोन ऑपरेटरों का, जो ड्रोन अच्छे से मूव कर सके, ड्रोन को चला सकते, उनके लिए एक अलग बटालियन बनाई है, उसका क्या नाम है? भैरव। ये पूछ सकता है क्योंकि आज आप अभी वर्तमान समय में देख रहे होंगे जितने भी युद्ध वगैरह हुए थे, आप देख रहे हैं ड्रोन से हमला कर दिया, इजराइल ने ड्रोन से हमला कर दिया ईरान पे, ऐसे आप देखते होंगे। तो वो अब ड्रोन का समय आ गया, तो ड्रोन की एक बटालियन अलग बनाई जा रही है, उसका नाम पूछ सकता है, कौन सा नाम है? भैरव। दिसंबर 2025 में कहां पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? मान लीजिए आप, वो रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम क्या है कि उन्होंने एक सैटेलाइट वगैरह लगा दिए, जैसे ही कोई वन कटाई वगैरह करेगा तो वहाँ पे क्या है, एआई द्वारा बता दिया जाएगा। जैसे आप लोग अलार्म लगा के सोते हैं तो अलार्म बज जाएगा जहाँ उनकी ऑफिस होगी, तो अलार्म आधारित है, एआई आधारित। तो किस पे आधारित है? एआई आधारित सैटेलाइट डेटा के माध्यम से ये क्या करेंगे, उनको पता लग जाएगा कि यहाँ पे वनों की कटाई हो रही है। तो वो कौन सा राज्य है? एमपी, मध्य प्रदेश। 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौता पर हस्ताक्षर किए? ये पूछ सकता है, देश का नाम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सा देश है वो? सऊदी अरब। सऊदी अरब, सऊदी अरब। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट में किस औषधि पौधे का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो वो अश्वगंधा। अश्वगंधा में बहुत सारी खूबियां पाई जाती हैं, वो हमारे आयुर्वेद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अश्वगंधा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद ये पूछ सकता है डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट कहाँ हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? एक एक फैक्ट से कई डाटा निकल सकते हैं, तो डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट कहाँ हुई थी इंडिया में? नई दिल्ली में हुई थी। या ये पूछ सकता है कहाँ हुई थी, तो वो भाई इंडिया में हुई थी। आपको ऐसे भी याद रखना है, डाटा को आपको घुमा के पूछ सकता है एग्जामिनर।
तो आपको ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से मैगजीन से नहीं आया, भाई आता मैगजीन से ही है, पर वो घुमा के पूछता, क्योंकि आपने वैसे घुमा के तैयारी नहीं की तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 2025 को कहाँ पर पहले जैन जेड पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया। AIIMS विजयपुर परिसर, जैन जेड, अभी जैन जी बहुत चर्चा में रहा तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले जैन जेड, पहले जैन जेड, जैन जी विद्रोह कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? पश्चिम बंगाल। आप लोग देख रहे हैं वर्तमान में जो हमारी केंद्र में सरकार है वो महात्मा जी के टाइटल को हटा रही, तो इन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया, इन्होंने महात्मा जी का टाइटल ले आए ये, क्योंकि हर जगह राजनीति आपको देखने को जरूर मिलेगी, तो वही सिस्टम है हर जगह। नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स, पहले तो आपको ये समझना गिग वर्कर्स कौन होते हैं, जो आप लोग देखते हैं डिलीवरी वगैरह वाले जो भाई होते हैं हमारे, वो गिग वर्कर्स की श्रेणी में ही आती को मंजूरी दी है, तो कौन सा राज्य हो गया, वो झारखंड। आपको याद करना है क्योंकि आपको पीछे उसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, तो आपको क्या है करंट को अच्छे से कवर करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ जो आपको विजुअल हो सके। एक बार कमेंट कर दीजिए विजुअल है, एक बार कमेंट कर दीजिए कि विजुअल है। हाँ दिख रहा है भाई। तो ये देखते हैं, पहला पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा, तो 90% हिस्सा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस पे बहुत ज्यादा विवाद हुआ, तो अरवली पर्वतमाला ही इंपॉर्टेंट रहेगी। कैसी अरावली कैसा पर्वत है, अपने यहाँ अवशिष्ट पर्वत है, प्राचीन पर्वत है सबसे, तो ये किस कहाँ से कहाँ तक फैला है, पालमपुर से और कहाँ दिल्ली रेंज तक, तो ये आपको 100 ये याद रखना है। तो ये कितने परसेंट भाग, 90% भाग, कितने परसेंट भाग, 90% भाग। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर, पहला राज्य स्तरीय है, राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई, वो कौन सा राज्य था, MP। कौन सा राज्य था, MP, आपको ये याद रखना है। उसके बाद हाल ही में डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस IIT ने दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट, जो AI में जो लैब होती थी उसमें असिस्टेंट वगैरह होती थी, उसमें AI आधारित असिस्टेंट कहाँ पे रखी गई, किस IIT में, IIT दिल्ली द्वारा, IIT दिल्ली द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रयास किया है, तो 7 संस्थाओं। ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। सॉरी 1 मिनट भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्या हो गया इसमें, अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी। उसके बाद देखते हैं 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जो गणतंत्र दिवस समारोह हमारे यहाँ होता है 26 जनवरी को, उसमें मुख्य अतिथि कौन है हमारे यहाँ, उर्सुला वॉन डेर। ये कहाँ है, EU की अध्यक्ष है, यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष है। एंटोनियो कोस्टा ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। इनको दोनों को बुलाया गया। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल, लोथल जो हमारा प्राचीन विरासत स्थल है को समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया, किस देश के साथ किया है, नीदरलैंड के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको भी अच्छे से कवर करना है। उसके बाद सितंबर 2025 में जारी मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कोज ऑफ डेथ, मेडिकल सर्टिफिकेशन कोज ऑफ डेथ रिपोर्ट में भारत के किस प्रकार के रोगों में सर्वाधिक मौत होने का आंकड़ा जारी किया गया, और ये है परिसंचरण तंत्र के रोग। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आने पिछले विगत एग्जामों में, तो ये भी आप याद करके जाएंगे। उसके बाद 70 से 80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री शहर बना है, तो पहला, भारत का पहला है, तो ये कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया, सूरत गुजरात। ये कौन सा है, सूरत और गुजरात, सूरत में है गुजरात। तो ये आपको इतना कवर करना है अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LBM थर्ड मार्क थ्री M6 से किस अमेरिकी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित किया है? वो कौन सा है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 3 उपग्रह। या ऐसे पूछ सकते हैं, ब्लू बर्ड ब्लॉक 3 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? तो आपको कौन सा? LBM थर्ड मार्क 6, LBM थर्ड M6 या मार्क 6 जो है उसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो ये कैसा था? सबसे भारी था, इंडियन धरती से प्रक्षेपित किया गया। कितना टन था? 6.5 टन। उसका देश में कहाँ पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई? भारत की पहली पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा कहाँ की गई? करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन, पटना। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखते हैं, हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? आलोक राज को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद दिसंबर 2025 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा है? तीसरे स्थान पे रहा है, तीसरे स्थान पे रहा है ग्लोबल एआई इंडेक्स में। हाल ही में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC बनाने की घोषणा की है? तो पवई मुंबई में। दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया? अमृतसर, तलवंडी साबो, श्री आनंद साहिब। ये इंपॉर्टेंट है, पंजाब सरकार द्वारा किया है, किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया? अमृतसर, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया? परमवीर दीर्घा। ये पूछे गए हैं, ऐसे फैक्ट कई बार पूछे गए हैं। किस दीर्घा का आयोजन किया? तो वो परमवीर दीर्घा। किस दीर्घा का? परमवीर दीर्घा। किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय के 2 गुना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 योजना का हाल ही में मंजूरी प्रदान की? वो बिहार सरकार है। जो हमारे लोग हैं, राज्य सरकार कर्मचारी वगैरह, उनकी आय दोगुनी करने के लिए किस सरकार ने की? बिहार सरकार ने। कौन सी योजना चालू की? 7 निश्चय 3। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिनका 100 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर 2025 को निधन हो गया, वो कौन थे? राम बी सुतार ही कौन थे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार थे। ऐसे पूछ सकता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन थे? तो वो कौन थे? राम बी सुतार। आपको ऐसे फैक्ट भी याद रखना है। उसके बाद देखते हैं, विजिबल है भाई आप लोगों को। दिसंबर 2025 में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो हरियाणा पहले कितने जिले थे? टोटल 22 जिले थे। अब 23वां जिला कौन सा बना है? हांसी। 23वां जिला कौन सा बना है? हांसी। आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, हरियाणा। दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। ये इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित जो भी पहली चीजें होती वो बहुत इंपॉर्टेंट होती। साईं जादव। कौन? साईं जादव। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश बाड़देकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस सैटेलाइट के सहयोग से किस नाम की नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज की? अलकनंदा गैलेक्सी। किस गैलेक्सी की? नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज किसने की? पहले तो ये पूछा जा सकता है, राशि जैन और प्रोफेसर योगेश बाड़देकर ने। और किस उस गैलेक्सी का नाम पूछ सकता है, कौन सी गैलेक्सी? वो अलकनंदा गैलेक्सी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल का लॉन्च किया? तो असम सरकार ने। किसने सैनिक तुझे सलाम सरकार ने लॉन्च की? असम सरकार द्वारा। हाल ही में डोलोमेट्स इंडेक्स नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो वो केरल में। डोलोमेडेस इंडिकस किस राज्य में खोजी गई? तो वो केरल राज्य में। बिहार स्मारक द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का संबंध किससे है? सरकारी स्कूलों के माध्यमिक विद्यार्थियों को देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना। जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको जो देश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक चीजें हैं उनका भ्रमण कराना, उनको ले जाना, वहां उन चीजों को दिखाना है। किस राज्य द्वारा की गई? तो बिहार सरकार द्वारा। वो बच्चे कौन से होंगे? 9 से 12 वर्ष।
दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया? भारत टैक्सी। आप लोग देख रहे होंगे अभी उबर ओला वगैरह बहुत चर्चा में थी, इनका क्या था, एक वो जैसे अभी आपने देखा एयरलाइंस की जो स्ट्राइक वगैरह हुई थी उससे कितने यात्री परेशान हुए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक अपना भी ऐप लॉन्च किया, तो किस नाम से? भारत टैक्सी नाम से। दिसंबर 2025 में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? ओडिशा। अनु गर्ग, कौन सी अनु गर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनु गर्ग को किया गया, कहाँ की मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? ओडिशा राज्य की। भारत राज्य की पहली महिला है वो, ओडिशा राज्य की पहली महिला है, किसको? अनु गर्ग को। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। जिस भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भाई बहन और हमारे जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इससे आप तैयारी कर सकते हैं। चीज़ें मेरे द्वारा थोड़ी आसान करने का प्रयास किया जा रहा है। गोल्डन जैकाल मतलब एक क्या होता है गोल्डन जैकाल, या क्या है? सियार। जैकाल किसको कहते हैं? सियार को कहते हैं। को तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए छोटे वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जयकाल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो वो किसने किया? तमिलनाडु को। आपको सीधा से याद रखना है कि जो सियार होता है, जयकाल होता है, उसके संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने प्रयास किया? तो तमिलनाडु। इतनी लंबी सी आपको कथा याद करने की जरूरत नहीं है। एशिया के पहले संरक्षित साई पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर 2025 को कहां पर चराई चुंग महोत्सव का आयोजन किया गया? असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में। असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में। हाल ही में बिहार पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा हेतु किस ब्रिगेड का गठन किया? अभया ब्रिगेड। अभया ब्रिगेड ये महिलाओं से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस ब्रिगेड का गठन किया है? अभया ब्रिगेड, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मैं अपनी भाषा में आप लोग याद करने के प्रयास करेंगे, इनमें भाषा बहुत क्लिष्ट दी होती है तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन को मंजूरी दी? बिहार सरकार ने। ये कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप संबंधित है ग्रामीण पेयजल प्रबंधन एवं सुधार लाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है आपका। सुजलाम ऐप किससे संबंधित है? सुजलाम भारत ऐप भी पूछा जाता है ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार लाने के लिए। किसके द्वारा किया गया? जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा। CR पाटिल, मंत्री भी पूछा जा सकता है, तो आप ये इसको याद करेंगे अच्छे से। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम्स ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के यूट्यूबर CEO को 2025 CEO ऑफ द ईयर चुना गया? नील मोहन यूट्यूब के जो CEO हैं नील मोहन को चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है, ईयर भी पूछा जाता है कि पर्सन ऑफ द ईयर वगैरह कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन, वही फैक्ट है। 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला तथा भारत का 55वां आर्द्रभूमि का रामसर स्थल घोषित किया गया? तो वो कौन सा है? कोपरा। अभी वर्तमान में टोटल कितने रामसर स्थल हैं? 96। तो एक कौन सा है जो इसके साथ? ये 95 था, 96 कहाँ का था? राजस्थान का था। वो भी आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेजोन। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे। विजुअल हो जाए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई विजुअल है। विजुअल है आप लोगों को? सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। किस राज्य में स्थित, ये पूछ रहा है 96, जो हमारा 96वां बना था उसके बारे में भी पूछेगा। कहाँ पे? किस राज्य में स्थित सिलीसेड झील को दिसंबर 2025 में भारत के 96 रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया? राजस्थान को। कहाँ पे स्थित है ये? राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है सिलीसेड झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसको 96वां
रामसर साइट का दर्जा दिया गया। रामसर स्थल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका काम महत्व होता है, ये भी पूछता है। दिसंबर 2025 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो वो किस राज्य ने जीता राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार? आंध्र प्रदेश द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश द्वारा। किस राज्य के प्रसिद्ध पोंडेरू खादी को दिसंबर 2025 में भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश। किस खादी को? पोंडरू खादी। ये याद रखना है, कौन सी खादी? पोंडरी खादू को जीआई टैग दिया गया। ये किससे संबंधित है? खादी। पोंडरू खादी, खादू नहीं। पोंडरू खादी कहाँ से संबंधित? आंध्र प्रदेश से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन लाने से पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो छात्र हैं वो मोबाइल, स्कूल में मोबाइल वगैरह नहीं ला सकते हैं। सितंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? महाक्राइम OSSI ये पूछ सकता है। कंपनी भी पूछ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला द्वारा, कहाँ के? देवेंद्र फडणवीस, कहाँ के सीएम हमारे? महाराष्ट्र के। किसके लिए? साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पहला एआई प्लेटफॉर्म कौन सा है? महाराष्ट्र से महा बन जाएगा, महाक्राइम OSSI। शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? होलंबी कला, नई दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट है। होलंबी कला, नई दिल्ली में ई कचरा पार्क स्थापित किया है, देश का पहला अत्याधुनिक है। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद का नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? खुद को नक्सलवाद, कि हमारे यहाँ कोई नक्सलवाद नहीं है, वो किसने घोषित किया? एमपी द्वारा किया गया। दिसंबर 2025 में किस आईआईटी द्वारा इला नामक एआई लैब असिस्टेंट विकसित की गई? तो आईआईटी दिल्ली द्वारा इला नामक आईआईटी लैब, अभी हमने पीछे बताया था, आईआईटी लैब असिस्टेंट कहाँ विकसित की गई? आईआईटी दिल्ली में। नाम क्या था इसका? अब यहाँ पे नाम बताया गया, इला नाम है इसका। भारत ने किस देश के साथ पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेन शुरू किया था? चीन से क्या है, जो भी पटाखे वगैरह आते हैं उनकी अवैध तरीके से इंडिया में आते हैं, उनको रोकने के लिए चीन किस पटाखों को पूछ रहा है? वो चीन, जो हमारे यहाँ दिवाली पे फोड़े जाते हैं पटाखे, दिवाली पे फोड़े जाते हैं पटाखे, हमारे यहाँ लोग क्या है, होड़ में पटाखे फोड़ते हैं, वही पूछ रहा है वो। उसके बाद देखेंगे, रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग में 29वीं तथा देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्ति? बेंगलुरु। ये पूछे रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा, ये कौन सी एक संस्था है, उसके द्वारा 100 सर्वश्रेष्ठ राज्य शहरों की सूची में कौन सा शहर हमारा शामिल है? बेंगलुरु। उसका विश्व में कौन सी रैंकिंग है? 29वीं। ये भी पूछता है, रैंकिंग भी पूछ लेता है कभी बार, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या किया है? सेवा तीर्थ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया? प्रधानमंत्री कार्यालय, जो पीएमओ है उसी को। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष पे है? ताजमहल। क्योंकि यूपी से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपेन खोलेगी? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। जो भी यूनिवर्सिटी इंडिया में पहली बार आ रही वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का नाम भी दे सकता है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। नवंबर 2025 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि की संज्ञा दी है? तो भाई आप लोग जान सकते हैं कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो एक ही हो सकते हैं, बिहार के नीतीश कुमार। ये आप लोग आंख मूंद के लगा सकते हैं। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक कहाँ पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। जो यूनेस्को का सत्र वगैरह का आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ये भी पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? वो आईआईटी भिलाई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फैट कॉरिडोर की शुरुआत की? गुजरात ने। किस कॉरिडोर की शुरुआत की? ग्रीन फैट कॉरिडोर। ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फैट कॉरिडोर? गुजरात ने। हाल ही में जारी स्टेट फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसके तहत? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के तहत भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया? वो भाई गाजियाबाद को घोषित किया है। यूपी से संबंधित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बाद नवंबर 2025 में बेंगलुरु की कंपनी प्रवैग द्वारा, बेंगलुरु की कंपनी कौन सी कंपनी है? प्रवैग, आप लोग याद रखेंगे। बेंगलुरु की कंपनी प्रवैग द्वारा बेंगलुरु की कंपनी कौन सी थी? प्रवैग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल का नाम क्या है? वीर। वीर कौन सा नाम है? वीर। आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार इसको जरूर नजर दौड़ा लेंगे इस पे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? वो कौन सा था? छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2025 में मतदाता सूची को 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? 100% डिजिटल कर दिया है जो मतदाता सूची है, कौन सा राज्य बना? राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य बना? राजस्थान राज्य। आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया गया? गलवान घाटी लद्दाख में। कहां पे? गलवान घाटी। आपने चीन के साथ गलवान झड़प सुनी होगी, तो वहीं पे गलवान घाटी लद्दाख में सबसे ऊंचा है। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद 20 भारतीय सैनिकों की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख के रणनीतिक दुरपुक सियोग दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे KMA 120 चौकी के पास स्थित है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इसके, अच्छा इसी की वो चर्चा कर रहा है। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए हाल ही में किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो महाराष्ट्र सरकार। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? रवीना टंडन। ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं भाई। रवीना टंडन को पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों की पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? वो कौन सा? तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्योहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। इसकी बैठक कौन सी कहाँ हुई थी भाई? नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। कहाँ? ऐतिहासिक लाल किले में। नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में इसकी बैठक हुई थी। ये भी पूछ सकता कहाँ पे हुई थी? दिल्ली के लाल किले में इसकी बैठक हुई थी। हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रिएटर का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? MS कृष्णन जो हमारे यहाँ के वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इस क्रिएटर का नाम रखा गया। किसका? इस क्रिएटर का नाम रखा गया किसके नाम पे? MS कृष्णन के नाम पे रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर पर पेटेंट फाइल करने वाला देश बना? 6ठे नंबर का। हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? केवड़िया गुजरात में। जो रियासतें हैं उनका संग्रहालय बनाया जाएगा कहाँ पे? केवड़िया गुजरात में। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो वो कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ये बहुत पूछा जाता कि आयोजन किसका कहाँ पे हुआ था, आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। भारतीय डाक विभाग ने पहला जैन जेड थीम्स डाकघर हाल ही में कहाँ पर खोला है? तो IIT नई दिल्ली में। मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर का है। कितना है? 508 किलोमीटर पर किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी? सूरत से
बेलीमोरा के बीच, सूरत से बेलीमोरा के बीच कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी ट्रेन निर्माणाधीन है? हाई स्पीड रेल ट्रेन। इसका नाम क्या है? बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन आप सुन रहे होंगे, कहाँ आ रही है बुलेट ट्रेन भाई। जिस भाई बहन ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य ने सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश पारित किया? झारखंड सरकार। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट के ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण से में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर यूएई के किस शहर को शाहरुख बॉय डेन्यू नामक एक कॉमर्शियल टावर बनाया गया? तो दुबई में भाई शाहरुख खान के नाम से एक शाहरुख बॉय डेन्यू टावर बनाया गया। ये इतना याद रखना है, इतना क्लिष्ट भाषा को आपको याद नहीं करना है। उसके बाद हाल ही में भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण पहल कहाँ शुरू की गई? गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है। जनजाति जीनोम अनुक्रमण पहल कहाँ शुरू की गई? गुजरात में की गई। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए, आपको यहाँ विजिबल है ये सारी चीजें। हाल ही में शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य का कृषि विभाग ने अपने नए नारा के रूप में ग्रहण किया? महाराष्ट्र। ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो पाए यार। हाल ही में शाश्वत से समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपने नए नारा के रूप में पेश किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर 2025 के बीच आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन डीजीपी कॉन्फ्रेंस में किस पुलिस थाने के देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना को घोषित किया? गाजीपुर पुलिस थाना दिल्ली में। किस थाने को? गाजीपुर पुलिस थाना दिल्ली में। एक बार कमेंट आ रहा है हमारे भाई का कि सर दिख नहीं रहा है। मैं एक बार बोलता जा रहा हूं भाई, उसको आप समझने का प्रयास जरूर करेंगे। अच्छा, अब दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा है विजुअल। ओके भाई, थैंक यू। इसरो प्रमुख वी नारायण ने 25 नवंबर 2025 को कहां पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया? तिरुवनंतपुरम केरल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। नवंबर 2025 में भारत का पहला भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ पर लॉन्च किया गया? तेलंगाना के जीनोम वैली में। इंपॉर्टेंट है। भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2025 में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी कार्ड सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? नेक्स्ट कार्ड 19। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा बना? क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा बना? मद्रास न्यायालय। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन SLV-3M5 में भारत के किस उपग्रह को सफल प्रक्षेपण किया? GSAT-7R। और यहाँ पे M6 था, वो किसका था? किसके उपग्रह को प्रक्षेपित किया था? वो था अमेरिकी उपग्रह को। उसके बाद जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश के कुल कितने बाघों की मौत हुई? 166 बाघों की देश में क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई वोल्फ स्नैक की नई प्रजाति का नाम किस संरक्षणवादी के नाम पर रखा गया? स्टीव एरविन। किसके नाम पर रखा है? स्टीव एरविन। उसके बाद हाल ही में जारी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 31 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल
स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता पहुंच है 5,05,23 मेगावाट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में देश के नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? ये इंपॉर्टेंट है। देश का पहला कौन सा हवाई अड्डा जो वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको याद करके चलेंगे। भारतीय सेना ने दिसंबर 2025 में पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? कौन सा रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? रेडियो दिरांग। कहाँ शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 28 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? गोवा में। 77 फुट। कितनी फुट थी ये? 77 फुट। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको स्किप नहीं करेंगे क्योंकि राम जी की चर्चा बहुत हो रही। जी राम जी योजना किसको चेंज करके लाई गई? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27 नवंबर 2025 को कहां पर स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस को उद्घाटन किया? तो हैदराबाद में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ऑफ अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने संयुक्त प्रयास के से किस एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल को विकसित किया गया जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है? ओंकोमार्क। कैंसर के लिए ओंकोजीन कौन सी होती है? ओंकोजीन कैंसर की जो उसमें होती है वो कौन सी जीन पाई जाती है? ओंकोजीन पाई जाती है, इसलिए उसी को नाम पर ओंकोमार्क कर दिया है। आप उन्हें अगर अच्छे से जीएस को कवर किया तो आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे वहाँ एग्जाम में। भाई सेशन को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें सेशन को। उसके बाद देखते हैं नवंबर 2025 में किस आईआईटी ने सतत तकनीकी और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज नामक पहल की शुरुआत की? आईआईटी खड़गपुर। नवंबर 2025 में पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो बाबा साहेब अम्बेडकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कौन थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये क्या है इंपॉर्टेंट, कहाँ पे की गई? पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में। पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में इनकी बाबा साहेब की विभूति का अनावरण किया गया, वहां पे स्थापित की गई। भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2025 में कहां पर उद्घाटन किया? गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी। आपको ये कवर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2025 में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? कीर्ति सुरेश को। किसको? कीर्ति सुरेश को। नवंबर 2025 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत के कौन सी रैंक प्रदान की? 23वीं। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी रैंक प्रदान की? भारत ने 23वीं रैंक प्रदान की। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक ई पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है? 2035। ये लक्ष्य भी पूछता है, ई पासपोर्ट सुविधा जारी करने का भारत द्वारा कब तक लक्ष्य रखा गया? 2035 तक। कब तक रखा गया? 2035 तक। उसके बाद हाल ही में हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बना। धोखाधड़ी जो हो रही है उसकी प्रतिक्रिया तुरंत दे रहा है, वो कौन सा राज्य बना? गोवा। नवंबर 2025 में किस राज्य ने के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को प्रस्ताव को मंजूरी दी? जो बहुविवाह कई विवाह करते थे उनके प्रस्ताव को मंजूरी दी असम सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? असम सरकार द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क सूची में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है। तो शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व कहाँ पे स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में। इसको 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। इससे पहले इंडिया में कितने थे? टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व थे, अब कितने हो गए? 13 हो गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये पूछे जाएंगे।
आने वाले एग्जाम में इनको जरूर पूछा जाएगा। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ चक्रवाती तूफान जिसने 30 नवंबर 2025 को उत्तरी तमिलनाडु, पौंडीचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया का नाम दितवाह दितवाह किस देश द्वारा दिया गया? तो दितवाह, इसका क्या नाम था? दितवाह। ये नाम भी पूछा जा सकता है, नाम क्या था? दितवाह। इसने कहाँ पे क्षति पहुंचाई? तो वो कहाँ कहाँ पे क्षति पहुंचाई आपको ये याद रखना है। तमिलनाडु, पौंडीचेरी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, सॉरी दक्षिणी आंध्र प्रदेश। किस देश ने इसका नाम रखा था? एमन देश ने इसका नाम रखा था। किस देश ने रखा, ये भी पूछा जा सकता। इसका नाम क्या था? दितवाह था। एक कहाँ कहाँ पे इसने क्षति पहुंचाई, ये भी पूछा जा सकता। कहाँ पे आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। कई तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता घुमा के, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक ग्लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत को रैंक प्रदान की गई। एशिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? इंडिया तीसरे नंबर पर। एशिया में सबसे ज्यादा पावरफुल की कैटेगरी में इंडिया कैसे तीसरे नंबर पर है एशिया में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 27 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया? भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। किस नाम से? विक्रम 1 नाम से किया गया। किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा। नवंबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश ने जारी अपने 100 रुपए के नोट पर कुछ भारतीय क्षेत्रों का अपना दिखाया? जो भारतीय क्षेत्र है, जैसे काली नदी का क्षेत्र है, काला पानी विवाद जो चल रहा है, किससे चला? नेपाल वगैरह से चला। तो ये कौन है? नेपाल बहुत आजकल तानाशाही कर रहा है। आपने देखो जितने इंडिया के पड़ोसी देश हैं वो इंडिया से नाखुश चल रहे हैं। ये क्या है? हमारी जो विदेश पॉलिसी है वो फेलियर दिखा रही है। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नवंबर 2025 में भारत पर कहां पर पहला ऑल इन वन सेंटर खोला है? भारत का पहला ऑल इन वन टेस्ला ने कहां खोला? गुरुग्राम में। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट था। बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील का हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित कर दिया? गोगाबिल झील 94, 95, 96 हमने आपको कवर करा दिए हैं। इनका आपको मिलान करने के लिए दे सकता है। राज्य सरकार जिसने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की, कौन सा सरकार है? वो उत्तराखंड सरकार। उसके बाद अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था कहाँ पे उत्पन्न हुआ था? बंगाल की खाड़ी में मोन्था, जिसने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में सर्वाधिक प्रभावित रहे। यह नाम किस देश द्वारा लिया गया? थाईलैंड से। और जो पिछला हमने बताया था उसका नाम कहाँ से था? एमनथेस था। आप लोग इसको अच्छे से कवर करके चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार विजिबल हो जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर विजिबल है। विजुअल है आप लोगों को। मोन्था से पूर्व आए महत्वपूर्ण तूफानों और उनका नामकरण करने वाले देशों के साथ वितरण इस प्रकार है कि श्रीलंका, बेंगल, सऊदी अरब, दाना का, कतर, असना, पाकिस्तान, रेलवे, ओमान। अच्छा, उसी का ये विस्तार समझाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, कूनो और गांधी सागर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है वो? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है भाई? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छे से आपको दिख रहा होगा, विजिबल है कि नहीं है? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। उसका नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र को इमेजिंग के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोसॉफ्ट विकसित किया? आईआईटी बॉम्बे द्वारा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जा सकता है, तो एक बार इसको जरूर ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो उसके बाद हाल ही में भारत किस देश के नेतृत्व वाली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया गया? ब्राजील। ये ब्राजील ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के पर्यवेक्षक किसके रूप में शामिल किया है? पर्यवेक्षक देश के। ये योजना कहाँ की है? ब्राजील सरकार की योजना है। उसका डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टारलिंक के साथ साझेदारी। स्टारलिंक कहाँ की कंपनी है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? वायुपुत्र। इंपॉर्टेंट है भाई, ये रॉकेट है, ये किससे चलता है भाई? पहली बिजली से चलता है, बिजली से चलने वाला रॉकेट है। इसका क्या नाम दिया गया? वायुपुत्र। आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
उसके बाद अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के आईनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की? ताजिकिस्तान देश ने आईनी जो एयरबेस था वहां पे इंडिया के सैनिक वगैरह रहते थे, वहां से अपने सैनिकों को वापस बुला लाया। वो कहाँ का था? ताजिकिस्तान का। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ है? नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। उसके बाद इस संग्रहालय का नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति एवं आदिवासी संग्रहालय के, ये इसी का एक्सटेंशन है। नवंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी भूतापी ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? ये इंपॉर्टेंट है। अराकू घाटी, बिजांग, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? भूतापी ऊर्जा के लिए सबसे बड़ी परियोजना कहाँ स्टार्ट की? आंध्र प्रदेश में। आपको डायरेक्ट ऐसे याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 25 सितंबर 2025 को भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तिरुमाला, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला है ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह राज्य जिसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजी लॉकर पर नागरिक केंद्र सेवाओं के एकीकरण के लिए प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। वो कौन सा राज्य है भाई? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देश की आबादी से संबंधित किस गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई? राष्ट्रीय गीत वंदे भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत चर्चा में रहा था संसद में। इसके इर्द गिर्द जितने भी सारे फैक्ट बन रहे हैं आप लोग जरूर कवर करके जाइएगा। जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें इसको कवर करके जाएंगे। 7 से 9 नवंबर 2025 को गुड़गांव, हरियाणा में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार प्रदान किया? चेन्नई को। इतना नहीं पूछा जाएगा। हाल ही में किस देश के असम में प्रख्यात गायक की श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप रखा? सिंगापुर ने। इंपॉर्टेंट है भाई। जुबिन जो थे हमारे यहाँ के जो सिंगर थे, उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, तो उन्हीं के नाम पे सिंगापुर ने जुबिन गर्ग द्वीप का नाम रखा, एक द्वीप का नाम रखते हैं। इंपॉर्टेंट है। भारत की 4 श्रम संहिताएं 19 पुराने श्रम कानूनों को बदलने के बाद कब से लागू की गई? 21 नवंबर 2025 से। 21 नवंबर 2025 से। आपको ये अच्छे से डाटा याद रखना है। जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा वो भी पूछे जा सकते हैं, पर उनको इतना लाइटली नहीं लेंगे, पर उसको एक बार नज़र जरूर दौड़ाएंगे। ऐसा नहीं उनको बिल्कुल ही स्किप करके चलेंगे, किसी को स्किप करके चलना ही नहीं है। अच्छे से कवर सबको करना है, पर जो हमें इंपॉर्टेंट रखा हूँ उसको ज़्यादा अच्छे से कवर करना है। और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। यहाँ से देखते हैं। 24 नवंबर 2025 को किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो जस्टिस सूर्यकांत ने। किसने? जस्टिस सूर्यकांत। कौन से नंबर के थे ये आपको याद रखना है भाई। 53वें। कौन से नंबर के? 53वें नंबर के जस्टिस सूर्यकांत। भारत की किस आपको एक बार देखना, आपको ये समझ आ रही हैं चीजें? कमेंट आ रहा है कि दिख नहीं रहा है? भारत के किस राज्य में पाई जाने वाली जवानी सफेद संगमरमर, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा, को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किया है? किस सरकार? गुजरात सरकार को। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य नवंबर 2025 में बना पंजाब। भारत नेट योजना। 1 मिनट भाई, इसको मैं छोटा करके प्रयास करूंगा आपको समझाने का, पूरे देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। भारत नेट योजना है, भारत जेट नहीं, सॉरी भाई। ये कौन सी है? भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पंजाब। नवंबर 2025 में जारी एंडलगिल हॉर्न इंडिया रिपोर्ट होगा की लिस्ट 2025 में किसे भारत का सबसे बड़ा दानकर्ता घोषित किया गया? तो सबसे बड़ा भारत का दानकर्ता किसको घोषित किया गया? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एलिड गिब, इसका नाम है एडिल गिब। सॉरी 1 मिनट।
एडिल गिव हॉर्न इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट में किसे भारत का सबसे बड़ा दानकर्ता घोषित किया गया? एससीएल के संस्थापक शिव नादर को। एससीएल के संस्थापक किसको? शिव नादर को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिसंबर 2025 में कौन सा देश, इसमें दिया है दिसंबर 2025 में कौन सा देश सीमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना? सीमालीलैंड कौन सा देश है? इजराइल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता। हाल ही में महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? कर्नाटक। उसके बाद कितने दिन? 12 दिन की। हाल ही में किस राज्य सरकार के ने लद्दाख मॉडल पर हेम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? लद्दाख मॉडल पर। तो वो कौन सा? उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड राज्य। इस पीडीएफ को अच्छे से नहीं बनाएगा तो इसलिए थोड़ा विजिबल कम होता है इस पे। अगली बार से पीडीएफ अच्छे से बना के ही इस पे आना है। आपको जो दिक्कत हो रही है उसके लिए सॉरी भाई, थोड़ा मैनेज करने का प्रयास करें। जर्मन वॉच द्वारा बेलम ब्राजील क्या दिया है? बेलम ब्राजील दिया है, क्या दिया है? सॉरी, बेलम ही दिया। बेलम ब्राजील का एक शहर है। बेलम ब्राजील में आयोजित COP13 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालीन सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग रही? 9वीं। कहाँ पे? बेलम ब्राजील। COP13 कहाँ हुआ था? बेलम ब्राजील में। ब्राजील का एक शहर है बेलम में, वहाँ आयोजन हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी रैंकिंग कहाँ रही? इंडिया की 9वीं रही। हाल ही में भारत के किस देश के साथ संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के बर्फ को खोजने के लिए। तो ये है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। पूछ सकता है किस किस देश के साथ? वो जापान देश के साथ इंडिया का। ये भाई इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के कहाँ पे उतरेगा? ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। एक बार सारे भाई बहन हमारे सेशन को शेयर जरूर कर दें, से हमें मोटिवेशन मिल सके। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें आप लोग। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। अपने दोस्तों में भी शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करते चले। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बार से जो भी पीडीएफ आएगी वो आपको अच्छे से पीडीएफ मिलेगी। अच्छे से मैं पहले से ही बना के प्रयास करूंगा देखने का, इसके लिए सॉरी। 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और ड्रग तस्करी, किस पर? आतंकवाद और ड्रग तस्करी के नेक्सस को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक अभियान की शुरुआत करने का प्रयास किया? G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग्स एंड टेरर नेक्सस। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो इसका ये पूछ रहेगा G20 समिट कहाँ हुई थी? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने किस अभियान की शुरुआत की थी? G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग्स टेरर नेक्सस, द ड्रग टेरर नेक्सस की शुरुआत करने के प्रयास किया था। उसका नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी टाइम आउट सिटी ऑफ इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया? एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसको घोषित किया गया? मुंबई को। किसके द्वारा? टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स द्वारा। किसको? मुंबई, भारत को। भारत के सहयोग से निर्मित हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हाल ही में किस देश का उद्घाटन किया? मालदीव में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसके द्वारा विकसित किया गया? इंडिया द्वारा विकसित किया गया। किस देश में? मालदीव देश में है। आपको ये याद रखना, किस देश में? मालदीव में। कहीं पे यार क्या मच्छर वगैरह बैठा है क्या? किस देश में? मालदीव देश में। 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें महाधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला के सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी हमारे मेंस दे रहे हैं भाई, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में, ये भी पूछा जाएगा कहाँ पर? उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें महाधिवेशन। कौन से अधिवेशन में? 43वें महाधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला के सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया? तो लखनऊ के, उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर को। किसको? उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर को। आपको ये बहुत अच्छे से नहीं करना है।
कौन सी अधिवेशन था? 43वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पाक और भारत की जो कला है उसको समृद्ध बनाने के लिए अक्टूबर 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के कारण अच्छा की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये कहा खंगचे राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। खंगचे राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति IUCN द्वारा इसको अपने उसमें संरक्षण की लिस्ट में शामिल किया गया। ये आपको याद रखना है ऐसे करके। हाल ही में किस राज्य में स्थित सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियों की खोज की गई, जिनका पहले भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं था? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक बार दोबारा देख लेंगे। अक्टूबर 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के कारण अच्छा, मतलब किस श्रेणी में? अच्छा, गुड, मतलब गुड श्रेणी में शामिल किया गया? खंगचेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? सिक्किम में। ऐसे भी पूछा खंगचेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको ये लगा के आना है कहाँ पे ये सिक्किम में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। पहले आज हम केवल राष्ट्रीय परिदृश्य को ही देखेंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय को देखेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा भाई। राष्ट्रीय परिदृश्य रहेगा इसमें। ये अच्छे से विजिबल है, ये जो PDF है अच्छे से विजिबल है। ऐसी ही PDF बनाने का प्रयास करूंगा मैं कल से। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले को हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया? तिरुमाला हिल्स कहाँ पे पाई जाती है ये पूछा जा सकता है। तो कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। ये आपको अच्छे से कवर करके जाना है। उसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहाँ पर भारत का पहला विदेशी और अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? अबू धाबी UAE में। इंपॉर्टेंट है भाई, विदेश में कोई भी काम होते हैं अपने इंडिया के पहले तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 11 दिसंबर 2025 को कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? अबू धाबी UAE। अटल नवाचार केंद्र, कौन से नवाचार केंद्र का? अटल नवाचार केंद्र का। आपको स्किप नहीं करना, याद करना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2021 में कितनी? 74% से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई? 80.9%। 1 मिनट भाई, ये आपको स्किप नहीं करना, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष पे रहा है? इंदौर। ये भाई साहब लगातार ही शीर्ष पे रहता है। अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवाद लॉन्च किया? आदिवाणी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आदिवाणी। क्यों? आदिवासी से ही आप समझ जाएंगे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ऐसे आप क्या है थोड़ा रिलेट करने का प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। आपको ये भी याद रखना है। पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनाने की घोषणा की? किस राज्य ने देश का पहला, सॉरी चौथा, ये चौथा राज्य बनने की घोषणा, पहला कौन सा था? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कौन सा? ये हिमाचल प्रदेश। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के सबसे बड़ी एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया यूपी से संबंधित है, इंडिया में भी। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड, कौन सा? राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड, कौन सा? राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के सबसे बड़ी एयरो इंजन परीक्षण केंद्र, देश का सबसे बड़ा कौन सा एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया भाई? नोएडा में। किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री द्वारा, ना कि PM द्वारा। ये भी पूछ सकता है, इससे कंफ्यूजन हो सकता है। PM देगा तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं किया, पर किसने किया? रक्षा मंत्री जी ने। ये आपको याद करना है क्योंकि ये भी ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, फिर आप लोग वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चार सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग
तोबगे ने भारत में कहाँ पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया? रांची नालंदा में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया के पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? समाहिता 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 संहिता, याद कर लेना है आपको। संहिता कहाँ पे किया गया? दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं को नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 को किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो विक्रम 32, ये भी इंपॉर्टेंट है, विक्रम 3201। उसके बाद सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या यूनिसेफ कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजपूत नियुक्त किया? कृति सेनन। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को नामित किया है लैंगिक समानता के लिए? किसके लिए? लैंगिक समानता के लिए। तो वो कौन होंगी? कृति सेनन। उसके बाद 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत की शीर्ष संस्थान घोषित किया? आईआईटी मद्रास को। किसको? आईआईटी मद्रास को। आपको इतना याद करके ही जाना पड़ेगा भाई, आईआईटी मद्रास को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? द बल्चर। गिद्ध को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बल्चर। तो बल्चर नेटवर्क कहाँ, ये राज्य पूछ लेगा। असम सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा? असम सरकार द्वारा। 30 सितंबर 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया? जो मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास जो आप मोबाइल में ऊपर लगाते हैं उसी की बात कर रहा है वो। कहाँ पे उद्घाटन किया है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। यूपी से संबंधित है तो ये क्या हो जाता? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कैसा हो जाता है फैक्ट भाई? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे किया गया? यूपी में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया? साणंद, गुजरात में। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में स्थित किस अस्पताल, चलते हैं, किस अस्पताल में भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? आर्मी हॉस्पिटल द्वारा। मोतियाबिंद की सर्जरी किसके? एआई द्वारा। कहाँ की गई? आर्मी हॉस्पिटल द्वारा। ये आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें आपके द्वारा अपनी भाषा में याद करनी पड़ेंगी आपको। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजाति परिषद कौन सा? बोडोलैंड असम। बोडोलैंड असम में। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया है? गुजरात स्थित NH 48 पर स्थित शुल्क प्लाजा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप करेंगे आपको। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग, जो टोल दिया जाता टोल सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया? गुजरात स्थित NH 48 पर स्थित चोची सी शुल्क प्लाजा। चोची शुल्क प्लाजा। इतना पूछा जाएगा, आप लोग बताइए। चोची सी शुल्क प्लाजा। उसके बाद अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? 23 सितंबर को आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इतना अगर याद करेंगे तो पीछे वाली और चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। तो इतना डीप में जाने की जरूरत, ये ऐसे अगर फैक्ट आएंगे तो आप या तो तुक्का लगा या तो आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। आपको ज़्यादा इसके अंदर घुसने का प्रयास करेंगे तो और सब्जेक्ट आपके वीक हो जाएंगे, तो इसलिए इतना अंदर घुसने का प्रयास नहीं करें। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाए, क्योंकि दिवस हमारे दिवस थीम बहुत पूछी जाती है। तो 23 सितंबर को कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को। उसके बाद अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? काहिमा भारत की महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है कौन सा? कोहिमा कहाँ पे है भाई? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोहिमा किस राज्य में है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगस्त 2025 में 3,62,959 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना? सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा है। फर्स्ट आप लोग कमेंट करके बताइए। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में महाराष्ट्र को। सितंबर 2025 में ओडिशा स्थित किस वन्य जीव अभ्यारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली है? तो
देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है? ओडिशा का, ओडिशा का। उसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका में। पाली सम्मेलन भाई ये इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा पे किया गया है, तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका में। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त कर दिया? तो मिग 21 ये आपको याद रखना है। किसको? कितने साल की सेवा के बाद? 5 दशक मतलब 5 लगभग 50 वर्ष की सेवा के बाद मिग 21 को लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त कर दिया कि आप जाइए, जैसे रिटायर कर दिया। जैसे जो लोग सेवा करते हैं, मतलब जो भी सरकारी नौकरियों में होते हैं उनको रिटायर कर दिया, वही इसमें दिया गया, इसको सेवा मुक्त कर दिया, रिटायर कर दिया गया। आपको ये क्या है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? दिल्ली में। द्वारका एक्सप्रेस वे कहाँ पे है? नई दिल्ली में, सॉरी दिल्ली में। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IIMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग कितने देश हैं टोटल? 69 देशों में भारत की रैंकिंग कौन सी? 41वीं। ये पूछी जाती है, विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग पूछी जाती है, कौन सी है? इंडिया की 41वीं। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? आदि कर्मयोगी। आदिवासियों के लिए आदि ऐप भी लॉन्च किया, आदि कर्मयोगी। आदिवासियों समुदायों के लिए, किस समुदाय भी पूछा किसके लिए, तो आदि से आप थोड़ा रिलेट करके भी लगा सकते हैं। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा गया? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपी के एग्जाम के लिए। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। ये इंपॉर्टेंट है, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। कश्मीरी, कोंकणी और संथाली, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन भाषाओं को? कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। उसके बाद संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहां पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? गुवाहाटी, असम में। कहां पे किया जाएगा 22वां IIM? असम, गुवाहाटी में। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? केरल ने। पूर्णतः डिजिटल मतलब डिजिटल, जो भी डिजिटल चीजें होती हैं उनमें जो लोग हैं वो सक्षम है चलाने योग्य, तो कौन सा है? केरल। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब कौन सा है? मौली का उद्घाटन कहाँ किया है? कांदीवली, मुंबई में। कांदीवली, मुंबई में एक जगह है, वहां पे आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं भाई। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में भाई, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई। इसके बाद यही PDF बची है, उसके बाद एक PDF बची है। सेशन को फिर यहीं समाप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय से कल देखेंगे, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगी याद करने में या पढ़ने में, आप माथा पच्ची होगी। यहाँ से देखते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम चालू किया? तो बनारस लोकोमोटिव वर्ष, वाराणसी। ये इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम है, तो वाराणसी यूपी में है। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच, जो रेल पटरियां उनके बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल, मतलब इधर उधर मूव कर सकता है, रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम इधर से उधर ले जाया जा सकता है, 70 मीटर लंबा, चालू किया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी। किसको? गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी को क्या मिला? इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड। उसके बाद अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये उत्सव भी पूछे जाते हैं। तो किस सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने। 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के मेचुका राजकीय विश्वविद्यालय। एक बार इसको दोबारा देखने का प्रयास करेंगे। 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में सुदूर जिले के अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? ये पूछ सकता है। अंतरिक्ष प्रयोगशाला के उत्तर पूर्वी राज्य में किस राज्य में स्थापित किया? तो वो हो गया अरुणाचल प्रदेश।
तो किस जगह मेचुका राजकीय विश्वविद्यालय, इसको इतना आपको याद रखना, किस जिले में, सॉरी किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उत्तर पूर्वी जिलों राज्यों में किस राज्य में स्थापित किया, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई संचालित सारांश उपकरण लॉन्च किया है, तो वो है सवासार। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन 2 रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया है, गंज ख्वाजा चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है। गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन कहाँ है, चंदौली जो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद झारखंड के बीच कितना किलोमीटर है, 4.9 किलोमीटर, 4.9 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये यूपी से संबंधित है। क्योंकि गंज ख्वाबा कहाँ पे है, चंदौली में। चंदौली जिला जो बिहार से सीमा साझा करता है, वहां से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन तक, कहां से, झारखंड रेलवे स्टेशन तक, क्योंकि इसमें यूपी से संबंधित है, तो ये पूछा जा सकता है। इसकी लंबाई भी ट्रेन की पूछी जा सकती है, कितनी लंबी ट्रेन है, 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, आपको ये भी याद रखना, 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है, 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत के सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए किस योजना का लॉन्च किया है, इनक्रेडिव इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगस्त 2025 में किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है, ट्यूटर की जगह ट्यूटोज आप याद करें, आईआईटी पलक्कड़ कहाँ पे, केरल में। उसका केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहां पर देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पशु स्टेम सेल बायोबैंक की स्थापना कहाँ की गई, आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन याद करेंगे, पशु स्टेम सेल बायोबैंक की स्थापना कहाँ की गई, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया है, ये पूछा है। दिशा अभियान किससे संबंधित है, तो बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए, किससे, बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए किस राज्य ने शुरू किया है, वो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। उसके बाद देखते हैं, अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है, किस बाज अख, पंजाब सरकार द्वारा। उसके बाद 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन 2 स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, अजनी, नागपुर से पुणे के बीच, नागपुर से पुणे के बीच, आपको ये कवर करके ही चलना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंडिया में हाइड्रोजन चालित। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया, कौन सा, हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज भेंट किए, फिजी, किस लोबिया के बीज कहाँ भेंट किए, फिजी कहाँ पे, प्रशांत महासागर के एक द्वीपी देश है, कैसा, ये द्वीपी देश है। अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य और किस स्थान पर किया गया, राजस्थान के जयपुर स्थित रामागढ़ राज्य में, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग कहाँ किया गया, राजस्थान के जयपुर स्थित रामागढ़ डैम में, किस डैम में, रामागढ़ डैम में, आपको ये याद रखना पड़ेगा। 10 मिनट की क्लास बची है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे जो आएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, ये ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर BR नारायण कहां पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन कौन सा, होप, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया, सोकार घाटी लद्दाख। एक बार इसको दोबारा से देखने का प्रयास करेंगे। 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर
नारायण ने कहाँ पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप, उच्च ऊंचाई वाला मिशन कौन सा है, होप, ये आपको याद रखना है। उसके बाद का उद्घाटन किया सोकार घाटी कहाँ पे, लद्दाख में। होप मिशन का ये क्या है, फुल फॉर्म, होप मिशन का फुल फॉर्म क्या है, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। होप का फुल फॉर्म पूछ सकता है, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 31 जुलाई को में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, सिक्किम। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। अगस्त 2025 में आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना किसने की, आईआईटी मद्रास ने। अगस्त 2025 में देश के कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी, दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा कौन सी है, दिल्ली विधानसभा। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। ये इंपॉर्टेंट है, इनका कोई मतलब ही नहीं है ब्रांड एम्बेसडर पर अपने पिताजी के नाम पे कुछ भी कर लें। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, पंजाब। सांकेतिक भाषा, किशोर कानून के तहत जो सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं उसके लिए कौन सा राज्य ने अपने लिए वहां विशेषज्ञों की नियुक्ति की, पंजाब राज्य द्वारा। किस राज्य द्वारा की, पंजाब राज्य द्वारा। बहुत से भाई लोग ऐसे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पर उनका उतना नाम नहीं हो पाता। कुछ लोग क्या होते हैं, कोई भी काम नहीं करते पर अपने माँ बाप के नाम पे नाम कमाते हैं, माँ बाप के दम पर। वही यहाँ पे सिस्टम है सारा तेंदुलकर के साथ। उसके बाद जुलाई 2025 में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश में। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला गिलास ब्रिज कहां पर जनता के लिए खोला गया, सिंधुदुर्ग नेपेन झरने पर। उसके बाद भारत इन यूपी में भी कहां पे गिलास ब्रिज बनाया जा रहा है, आप लोग बताइए, चित्रकूट में। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया, निसार। कौन सा, संयुक्त अमेरिका और भारत। निसार किसका है, इंडिया और यूएसए का संयुक्त उपग्रह है, यूएसए का संयुक्त। ये पूछा जाता है निसार किसका उपग्रह है, नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह है। ऐसे करके पूछ ले, इंडिया और इजराइल, इंडिया यूएसए, इंडिया जापान, तो इंडिया यूएसए का। हाल ही में कहां पर एक नया मानव रक्त समूह क्रिब CRIB खोजा गया, बेंगलुरु कर्नाटक में। कर्नाटक के बेंगलुरु की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, रेमोना परेरा। ये कैसी है, इंपॉर्टेंट है, रेमोना परेरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती पर 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, महाराष्ट्र सरकार ने। MN स्वामीनाथन कौन थे, हमारे हरित क्रांति के जनक थे इंडिया के। 29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, जहां सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, कम एरिया में ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, वो क्या है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ पे, कर्नाटका में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया, कांडला गुजरात में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, स्किप कर सकते हैं। 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा की शुभारंभ की, गोवा में। इतना भी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहां तक देखेंगे, यहाँ तक देखने का एक बार प्रयास करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पर कल चलेंगे, फिर बहुत लंबा नहीं तो लेक्चर हो जाएगा। जुलाई 2025 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया की सबसे किफायती शहर किसे कौन सा है, स्टूडेंट के लिए सबसे किफायती शहर दुनिया का कौन सा है, ऐसे करके आप लोग याद कर लेंगे कौन सा है, दिल्ली। जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जनवरी 2025 में 50वीं स्थान से सुधरकर कौन सी रैंक, 77वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, 77वीं। पिछले वर्ष कितनी थी, 50वीं, अब कितनी आ गई, 77वीं। ये इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछी गई, कौन सी, 77वीं।
इसके बाद किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया? झारखंड ने। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का सफल परीक्षण किया? चेन्नई में। ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन कहाँ चलाई गई? चेन्नई में। जुलाई 2025 में किसने नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया? सब लेफ्टिनेंट आस्था में। आस्था कहाँ की है? मेरठ की, क्योंकि ये मेरठ शहर से संबंधित है, इसीलिए कैसी हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका शहर का भी नाम पूछ लेगा। ये यूपी के किस जिले से संबंधित है? मेरठ से। क्या नाम है इनका? इनका क्वेश्चन कैसे है? जुलाई 2025 में किसे नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट किसे नियुक्त किया गया? ये पूछ सकता है। तो कौन है ये? सब लेफ्टिनेंट आस्था। ये किस जिले से संबंध रखती है? मेरठ से। जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई? अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया? सिक्किम के। ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहाँ शुरू किया गया? हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है, पहला एआई जो खून की जांच वगैरह होती है वो एआई द्वारा कहाँ होगी भाई? हैदराबाद में। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को के मराठाओं के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलों, कितने 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र से बाहर है? जिंजी का किला कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कितने किलों को? 12 किलों को। 12 में से 11 किले कहाँ पे? महाराष्ट्र में। एक किला ऐसा है जो महाराष्ट्र में नहीं है, वो कौन सा? जिंजी का किला, तमिलनाडु में। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश के खसरा रूबेला के 3 लाख खुराक की सहायता की है? बोलीविया। जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो असम के गुवाहाटी में। एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? असम के गुवाहाटी में। आशा करता हूँ हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जो कमी रहेगी नेक्स्ट वीडियो में, जो ये इसमें थोड़ा इशू है जो कभी कभार होता है, तो वो मैं अच्छे से प्रयास करूंगा कि सॉल्व हो जाए। जय हिंद, जय भारत।